इसका कसूरवार केजरीवाल, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। और अब ये नीयत बदलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यमुना जी में सरकार बनते यमुना जी पे आप अगली आप छठ पूजा यमुना जी के किनारे पे बहुत अच्छे छठ पूजा घाट पे बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला, और वो जो बोलते हैं वो मोदी की गारंटी है। और उन्होंने बोल दिया कि मैं दिल्ली को चलाना चाहता हूँ, जिस तरह देश को चला रहा हूँ मैं दिल्ली को भी आगे ले जाना चाहता हूँ। और जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली को आगे चलाएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं, तो आपके सीवर आउटफ्लो है, पानी की समस्या है, पोल्यूशन है, ये सारी समस्याएं 1 मिनट में दूर हो जाएंगी। और एक इन्हीं का मुखिया क्या बोलता है कि हरियाणा यमुना जी में जहर घोल के दिल्ली भेज रहा है। अब खुद सोचिए, वहां के मुख्यमंत्री को दिल्ली में आना पड़ा और डिब्बे से पानी यमुना जी का पानी पी के, और उन्होंने बताया कि यमुना जी का पानी हरियाणा से दिल्ली तक घुसने से पहले पवित्र है, उसके बाद वो जहरीला बनता है, उसका कसूरवार कौन है? और उन्हीं के मुखिया बोलते हैं कि यमुना जी के नाम पे वोट नहीं मिलती। तो यमुना जी ने भी शराब दे दिया है कि अब की बार ये सरकार का जाना तय है, क्योंकि इनके कसूर ऐसे है, इनकी नीयत नहीं है काम करने की। इन्हीं के 35 विधायक कम से कम जेल में जा चुके हैं, आज भी 2 विधायक जेल में है, एक कमरा तिहाड़ जेल में परमानेंट फिक्स है 10 साल से। तो आप चिंता की विषय है। और इनके जो मुखिया है आप देखिए, इनके सारे मंत्री जेल की हवा पे, सारे पैरोल पे। इनका केजरीवाल मुख्यमंत्री जो अब हट गया है वो भी पैरोल पे, डिप्टी सीएम वो भी पैरोल पे, इन्हीं का राज्यसभा सांसद वो पैरोल पे। तो सरकार कौन चलाएगा? और इनकी सरकार चला कौन रहा है? इनको तो अपनी जेब भरने की पड़ी है। और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी है, और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मुझे 1 लाख युवाओं को मैदान में उतारना है जिनके परिवार से कोई राजनीति में ना हो, तो साथियों भरोसा करना, मैं आपके बीच में से निकला हूँ। ये चाहे कुर्सी बिछाने का काम हो, चाहे लड़ी लगाने का काम हो, एक कार्यकर्ता की तरह मेरी पहचान थी। और इसी कोने पे मैं पीछे कहीं खड़ा होकर आपके ही विचार सुनता था, और जो विचार मैंने सुने, और वहां से अगर यहाँ तक आया हूँ, जब प्रधानमंत्री जी आप सबके बीच में से बच्चे को आगे निकाल के यहाँ भेज सकते हैं, तो उनको चिंता है। और उनको चिंता है कि कैसे मैं युवाओं को आगे लेके जाऊं। मेरे पिताजी खुद डीटीसी में कंडक्टर ATI से रिटायर हुए हैं, और जितनी गली आपके इतनी गली, इससे भी पतली गली में मैं रहता हूँ। और भरोसा करना, आपके यहाँ तो सड़क भी है, मेरे घर के आगे तो सड़क भी नहीं है। तो खुद सोचिए आप, ये चुनाव दिल्ली को बचाने का है, और एक सेवक के रूप में आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि आप में से निकला हूँ। और भरोसा करना, आपको कभी भी मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपके इसी चौक पे हम आ जाएंगे, जब हमारी ये 3 कड़ी जुट जाएंगी, जब विधायक आपका होगा और सांसद आपके, तो दोनों जब कड़ी डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, करना अधिकारियों को हम इसी चौक पे बिठा देंगे, आपके साथ बिठा देंगे, और जब तक नहीं उठने देंगे जब तक आपकी हमारी राणा जी एनक्लेव की समस्याओं का निवारण नहीं होगा, क्योंकि हमारी नियत है काम करने की। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नई सोच नई उमंग नया जोश, अब उस जोश को कहाँ दिखाएंगे? जो आग हमारे अंदर भरी उस आग को कहाँ दिखाए? अब उस आग को हम इस क्षेत्र के विकास के लिए दिखाएंगे और दिन रात कर देंगे। भरोसा करना, पार्टी में अगर यहाँ पर एक विधायक नहीं बनता, जब चुनाव हो जाता है, यहाँ पर बैठे सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारी, और मंच पर बैठे सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारी हो जाते हैं। आप भरोसा करना, यहाँ से और वहां से अगर आपने भी फोन कर दिया, रातों रात आपकी सड़क बनने का अधिकार है आपको। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आपका रुक जाए। तो मेरा यही निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर, बैलेट नंबर 4 दबाकर आप इस सेवक को लेके आए। ये सेवक आपके बीच का है।